हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक ऑन माय चैनल GGU चैरो रीडिंग्स। हम योगल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे कलेक्टिव रीडिंग। हु इज़ वाचिंग यू? कौन है जो आपको देख रहा है? इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं, गुड या बैड, और किस नज़र से ये इंसान आपको देख रहा है। तो जब मैं यहाँ पे ये एनर्जी कर रही हूँ कि हु इज़ वाचिंग यू, इसका मतलब है कि कौन आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है, स्टाक कर रहा है, या वैसे ही अगर आप जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे अभी आप काम करते हैं, आपका डेली का टाइम रूटीन, आपका टाइम ज़्यादातर स्पेंड होता है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जॉब है, वर्क है, या आप सोशल मीडिया पे जहाँ पे होते हैं, तो ये कौन आपको देख रहा है, किसकी नज़र आप पे है और क्यों है। तो ये होगी आज की रीडिंग। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है, इसका मतलब अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट्स करेंगे और आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है और आपको फील हो रही है, आपको सेंस हो रही है, ऑलरेडी आपको फील हो रहा है कि ऐसा हो रहा है वाकई, तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन होगी। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये आपके लिए एक मैसेज होगा, गाइडेंस होगी कि आपको अलर्ट रहना चाहिए, आपको खबर होनी चाहिए। लेट्स सी, जो आपको शायद आइडिया नहीं है लेकिन ये चीज़ हो रहा है, आपके इर्द गिर्द हो रहा है। सो लेट्स सी, इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक वट एवर रेजोनेट्स विद यू। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट्स हो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आप इसके साथ रेजोनेट्स होंगे, कनेक्ट करेंगे, और अगर आपको ऑलरेडी फील हो रहा है तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। देखते हैं कि कौन आपको वॉच कर रहा है, हु इज़ वॉचिंग यू एंड वाई। हु इज़ वॉचिंग यू माय कलेक्टिव? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मलिका ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ डॉटर ऑफ कॉइन्स, दिस इज अ पेज ऑफ पेंटिकल बाय द वे। आप अर्थ एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ वांड्स, मलिका ऑफ स्टार, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। ओके, अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई और फीमेल है जो आपको आप पे नज़र रखे हुए है। यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, एक एज में छोटी फीमेल है, एक एज में बड़ी है, या आप दोनों सेम एज के भी हो सकते हैं विद दिस टू क्वींस, ठीक है। तो जिसकी नज़र आप पे है वो इस अगर लेट्स से अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी देवरानी, जेठानी, आपकी नंद, कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। और अगर आप कहीं वर्क करते हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट है, स्टूडेंट हैं आप, तो ये वहाँ पे कोई फील हो सकती है जहाँ पे आप अपना काम ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। अगेन मैंने आपको बोला है डॉटर ऑफ कॉइन्स, जहाँ पे आप वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, जहाँ पे आपका ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता है। तो ये कोई बच्चे की माँ भी हो सकती है जो आपको आप पे नज़र रखे हुए है। मे बी दिस इज़ योर प्रिंसिपल। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो शी इज़ वॉचिंग यू, वट यू डूइंग, वट यू अप टू, आप पे नज़र रखने के लिए ना। अगर आप खुद डॉटर हैं, ठीक है, अगर आप यंग हैं इस वक्त, आप मैरिड नहीं हो, तो ये आपकी मदर हो सकती हैं, या आपकी कोई सीनियर, या आपकी कोई इस तरह की आपसे एज में बड़ी कोई एज में वुमन हो सकती है जो आप पे नज़र रख रही है, देख रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे आपकी लाइफ में स्टडी चल रही है, कौन कौन आपका दोस्त है, क्या लाइफ में चल रहा है, किसको आप डेट कर रहे हो। ऐसे लोगों को जानना है। एरोवांस, या सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे ये लोग आपको देख रहे हैं। एरोवांस का मतलब ये है कि जहाँ पे आप चीज़ें पोस्ट करते हो, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो, लोगों से बात करते हो। तो लेट्स से अगर आप कहीं अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो, या आप सोशल मीडिया पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, टिकटॉक पे हो, जहाँ पे भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये लोग आपको वहाँ पे देख रहे हैं एडवांस, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस भी हो सकता है कि आपने ऐसे लोगों को कट ऑफ किया है। ये वो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पहले आपकी इन लोगों से बात होती थी, कम्युनिकेट या कॉन्टैक्ट होता था, अब नहीं है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपने इन लोगों से बातचीत बंद कर दी है, आपने कांटेक्ट बंद कर दिया है विद एरो वांड्स। तो ये लोग अब आपको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, खबर रखने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल, यस, ये आपकी फैमिली से हो सकते हैं, फैमिली, रिलेटिव, कजन्स, यू नो, इस तरह के लोग, ब्लड रिलेटेड कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये ऐसे लोग हैं जो आपसे बाहर रहते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री रहते हैं या आउट ऑफ सिटी रहते हैं, क्योंकि आप इनको डेली मिलते नहीं है, देख नहीं सकते, तो ये इसलिए शायद इन ऐसे लोगों की नज़र आप पे हो सकती है। डेफिनेटली फ्रॉम योर फैमिली, रिलेटिव्स। और अगर आपकी बेटी की शादी हुई हुई है तो ये आपकी बेटी के इन लॉज हो सकते हैं, ठीक है, या आपकी अगर शादी हुई हुई है तो ये आपके इन लॉज हैं, या आपके मायके वाले हैं, लेट से भाभी, कोई इस तरह की भाभी, नंद, देवरानी, जेठानी, आई डोंट नो, कुछ इस तरह की चीज़ है। अगर आप मैरिड हो तो ये आपकी बात हो रही है। बट इफ़ यूर सिंगल तो ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड, या कोई ऐसा इंसान जो आपसे दूर है, डिस्टेंस पे है, बाहर है। 4 वांड्स, अगेन फैमिली। ये इंसान मैरिड हो सकती है, ये वुमेन मैरिड हो सकती है, ठीक है, बच्चों की माँ है, शादीशुदा है, या 4 ऑफ पेंटिकल्स, या अगेन। तो ये लोग आपको इसलिए भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है,
ठीक है। अच्छा, अगर ये कोई औरत है या फीमेल है आपकी सेम एज की है, तो ये देखना चाह रही है कि आपके बच्चों की शादी हुई है नहीं हुई, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपके बच्चे कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं, ठीक है। फॉर अ पेंटिकल उनको जानना है कि कैसे ये इतनी तरक्की हो रही है, कैसे इतनी सक्सेस हो रही है, कैसे आपके पास पैसा आ रहा है, कैसे आपका घर बन रहा है, कैसे आपका घर चल रहा है, ठीक है। कैसे अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वो कैसे लगी, और कुछ लोगों के लिए एडवांस, अगर आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है, आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन लोग को जानना है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। तो एक तो ये नज़र आ रहा है। अगर हम आपकी सेम वर्किंग फील्ड से बात करें तो ये आपकी, जैसे मैंने कहा, कुलीग हो सकती है, कोई जानने की कोशिश करना चाहती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और जैसे मैंने आपसे कहा, आपने किसी को अगर कट ऑफ किया है, ये लोग दोबारा आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं विद द 4 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, मतलब आपके घर में दोबारा एंटर होना चाहते हैं, एंट्री मारना चाहते हैं कि कहीं से दोबारा से दोस्ती हो जाए, दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएँ, कॉन्टैक्ट शुरू हो जाए। क्योंकि ऐसे लोगों को आपके घर आना है विद द 4 ऑफ पेंटिकल और जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। एक तो बहुत क्लियर है, यहाँ पे फीमेल एनर्जी है बड़ी स्ट्रांग, कोई विमन है, कोई फीमेल है, कोई लड़की है, किसी की बेटी हो सकती है, ठीक है। या अगर आपकी बेटी है तो आपकी बेटी पे नज़र रखी जा रही है, आपकी बेटी के घर में क्या चल रहा है, आपकी बेटी की शादी हो रही है नहीं हो रही, सिंगल है, मैरिड है, क्या हो रहा है, मतलब, और अगर मैरिड है तो क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, मतलब इस तरह के लोग हो सकते हैं जो इस तरह की चीज़ें रख रहे हैं। अब मैं बात करूँगी उस इंसान की, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी मैरिड हो सकता है या रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। तो ये इंसान भी आपको शायद चेक कर रहा है, या हो सकता है आपने इनसे कांटेक्ट बंद कर दिया है, क्योंकि ये वो इंसान है, आपका एक्स हो सकता है बेसिकली, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आपने इस इंसान को कट ऑफ किया था अपनी लाइफ से, ब्लॉक किया था, कट ऑफ किया, खुद ही छोड़ा, या आपने कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया विद एडवांस। पहले आप बात कर रहे थे, फिर आपने नहीं की। तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, डेट कर रहा होगा, या ऑलरेडी मैरिड है। आई थिंक दिस पर्सन इज मैरिड, सेटल डाउन, लेकिन आप सिंगल हो, ठीक है। आप सिंगल हो सकते हो, या आप, और या इस इंसान को जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप सिंगल हो या आप डेट कर रहे हो, आपकी शादी हो गई है नहीं हुई, क्या कर रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली अब आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है, तो ऐसे लोग आपको आपकी लाइफ में देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, स्पेशली अगर आपने पहले से इंसान से बात करते थे, अब नहीं करते। तो इस इंसान को डेफिनेटली आपके मैसेज का इंतज़ार हो सकता है, क्योंकि वो तो करने वाले नहीं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। और आप करते थे पहले, तो इस इंसान को जानना है कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं बात कर रहे। इंसान प्रे भी कर रहा है, लोग ये प्रे कर रहे हैं इंसान कि आप उनके पास वापस आ जाओ, उनसे माफ़ी मांगो, नॉट माफ़ी मांगो, शायद ये चाहते हैं कि अगर, मतलब, नॉट माफ़ी मांगो, या इस इंसान को माफ़ी चाहिए। लुक एट दिस दरवेश। अच्छा, इस इंसान का हुलिया भी आजकल ऐसा बना हुआ होगा, मैं आपको एक बात कर दूं, आप इस तरह से पहचानोगे। मैं यहाँ पे अब रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। इफ़ यू आर अ वुमन, दिस इज़ अ मैन, तो आप इनका हुलिया देखोगे कि दरवेश की तरह बने हुए हैं, ठीक है। मतलब लेट से शेव नहीं कर पा रहे, कपड़े अच्छे नहीं हैं, मुंह अच्छे तरीके से नहीं धोया हुआ, अपने ऊपर फोकस नहीं है, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही, आपका कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा उनके पास, आपका मैसेज नहीं आ रहा, आपसे बात नहीं हो रही। आप ये भी देखोगे कि इस इंसान की हालत जो है वो बिल्कुल उजड़ गई है, इस तरह, नॉट उजड़ गई, मतलब इस तरह से आप देखोगे कि जैसे कहते हैं ना कि दरवेश बंदा बना हुआ, लड़की या लड़का, स्पेशली इफ इट्स अ मैन, मैं यहाँ पे मैन की बात कर रही हूँ। अगर आप वुमेन हो तो ये वो इंसान है जिसकी हालत जो है वो दरवेशों वाली हुई हुई है। ये इंसान कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। तो इस इंसान को आपसे बात करनी है, कांटेक्ट करना है, आपके मैसेज का वेट है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे ये इंसान दुआएं मांग रहा है कि कहीं से आ जाओ, कहीं से आ जाए, कहीं से आपका मैसेज, कहीं से आपकी कॉल, कहीं से आप, ये भी हो सकता है इस इंसान को इंतज़ार है कि आप कहीं ना कहीं उनसे फीलिंग को कन्फेस करो कि आप क्या फील करते हो उनके लिए, क्योंकि वो तो आपको अप्रोच करेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि इट्स नॉट अ प्रॉपर थिंग टू अप्रोच यू, या उनको लगता है कि ये सही नहीं है, स्पेशली अगर ये इंसान मैरिड है, बच्चों का बाप है, बच्चों की माँ है। फॉर अ पेंटिकल, यस। और ये इंसान इस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकता, बिकॉज दे हैव अ फैमिली एंड किड्स इन्वॉल्व। तो ये इंसान, मुझे नहीं लगता कि, थर्ड पार्टी सिचुएशन है बेसिकली यहाँ पे, मोस्टली यहाँ पे रोमांस में थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। लुक एट दिस 1 पर्सन एंड 2 वुमेन। तो या तो इंसान आप जानते हो जो भी है, बट दे स्टिल प्रे फॉर यू, थिंक अबाउट यू, आपको देखते हैं, चेक करते हैं, वॉच कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ, दोबारा उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनको अनब्लॉक कर दो, या मुझे लगता है कि ये इंसान चाहता है कि आप उनको अनब्लॉक करो, आप खुद उनसे बात करो, खुद उनसे कांटेक्ट करो। और ये इंसान बहुत लोनली भी फील कर रहा होगा, बिकॉज इट्स अ हर्मिट एनर्जी, तो वो आपके बगैर काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, और उनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही हो, सोच में आप चल रहे हो। ये भी हो सकता है कि ये इंसान खुद आपको अप्रोच करे विद इन द 8 डेज, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, 8 डेज़ के अंदर ही, 8 डेज़ के अंदर, या अक्टूबर में ही, इसी मंथ में ही, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको ज़रूर अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और शायद मिलना भी चाहे आपसे।
मुझे लगता है कि मिलने की बात कर सकता है ये इंसान, या आपको देखना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है इंसान, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं और उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, या मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ही लोनली फील कर रहा है आपके बगैर। दे मिस यू, दे थिंक अबाउट यू, और आपको आइडिया भी नहीं है विद दैट ऑफ सोर्स, क्योंकि ये इंसान इस इंसान को लगता है आप उनको नहीं देख रहे वैसे, या आप उनके बारे में वैसे सोचते नहीं हो, फील नहीं करते, या आपको आइडिया भी नहीं है कि कितना ये इंसान आपके पीछे कितना ये इंसान आपको सोचता है। तो आप में से कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं है एट ऑफ सोर्स, आपको पता ही नहीं है कि ये इंसान कितना आपके पीछे कितना आपको सोच रहा है, कितना आप पे ये इंसान स्टक हो सकता है आप पे, ठीक है। मतलब आपको आइडिया भी नहीं है कि आप इनके दिमाग में अटके हुए हो, दे कांट लेट गो ऑफ यू, वो आपके बारे में सोचते हैं और आपको आइडिया भी नहीं है। लेकिन आप इंट्यूटिव हो अगर आप, तो आप फील कर सकते हो इस इंसान की एनर्जी, आपको ऑलरेडी इस इंसान के बारे में साइंस और हिंट्स मिल रहे हैं, या इस इंसान की मैंने जैसे आपको हालत बताई है वो आपको समझ आ रही होगी। अगर आप इनको कहीं देख सकते हो तो आपको बिल्कुल आइडिया हो रहा होगा कि इसको क्या हो गया, इस लड़की को, इस लड़के को क्या हो गया, स्पेशली लड़का मैन, इसको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो उनकी शक्ल से, उनकी हरकतों से, उनकी बातों से लगता है, या जैसे उन्होंने ड्रेसिंग उनकी सेंस आजकल है, जैसे वो बात कर रहे हैं, या आप देखोगे कि ये इंसान का कुछ ना कुछ तो बुरा हाल हुआ है। तो आपको समझ नहीं आ रही कि ये इंसान, या आपको लगेगा कि ये खुश क्यों नहीं है, जबकि इस इंसान की ऑलरेडी मैरिड, ये तो मैरिड है, ये तो शादीशुदा है, बच्चों का वो है, इसकी लाइफ में तो सब कुछ है, पैसा है, घर है, तो इसको क्या कमी है, इसको क्या टेंशन है। तो इस तरह आप ये सोच सकते हो इस इंसान के बारे में। सो दिस इज एक्जैक्टली द पर्सन हेयर, ओके। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी लगता है कि हो सकता है इनकी फैमिली ने शादी करवाई हो, तो या इनकी अपनी फैमिली में शादी हुई है, तो इस तरह से भी शायद आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो भी इंसान है, सो बेसिकली दिस इज योर एक्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपका एक्स नहीं है, आपका कोई लिंक शिंक नहीं है इनके साथ, लेकिन एट अ टाइम आपकी इनसे बात होती थी, कांटेक्ट होता था, लेकिन अब नहीं है, या आप खुद अप्रोच करते थे और फिर आपने कट ऑफ कर दिया कांटेक्ट जब आपको पता चला कि इनके बच्चे हो गए, शादी होगी, आपको ज़रूरत नहीं है बात करने की। तो आपके माइंड में ये हुआ, लेकिन आप इस इंसान के दिमाग में हो, ठीक है। उन्होंने आपके बारे में, शायद उन्होंने कभी आपको बताया नहीं एट ऑफ सोर्स कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्योंकि आपके लिए जब तक ये इंसान खुद बोलेगा नहीं, आपको कभी भी समझ नहीं आएगी कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। तो आपको पता ही नहीं है, ये वो इंसान है, तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी जब तक ये खुद बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपने तो सिर्फ इसलिए कॉन्टैक्ट खत्म किया है क्योंकि दे आर मैरिड और दे आर ऑलरेडी इन लाइफ, दे आर, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, तो आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है कि ये इंसान तो आपके बारे में सोचता है, दे लाइक यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। नाउ लेट्स सी, एक और बात करते हैं यहाँ पे। मैंने आपसे कहा जैसे आपने काफ़ी सारे लोगों को कट ऑफ किया है, तो ये वो लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, दोबारा री एंट्री मारना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन आपकी अपनी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग गुजर रही है, और आपको समटाइम कंफ्यूज भी लगता होगा कि आपने ये जो कुछ किया, ठीक किया, गलत किया, आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि उस वक्त आपको और क्लैरिटी मिलेगी, कुछ लोगों के बारे में और रिवील होगा, तो आप उन लोगों को भी कट ऑफ करने वाले हो। जो अपकमिंग डेज है ना, उनमें आप और लोगों को भी कट ऑफ करोगे, किसी और की भी सच्चाई आपके सामने आएगी खुल के। और एक बात और आपके लिए है कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है आपके बच्चों, फैमिली के साथ, या आप जो सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है वो अपने तक रखें, कीप इट टू योर सेल्फ, क्योंकि ये लोग डेफिनेटली एट ऑफ सोर्ट्स, क्योंकि इन लोगों का आपकी तरफ कॉन्टैक्ट नहीं है, एक्सेस नहीं है, ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते, उनको पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है 1 2 3 4, तो इनको एक्सेस चाहिए दोबारा आपकी लाइफ में। अगर आपने इनको सोशल मीडिया से ब्लॉक किया हुआ है तो ये डेफिनेटली वापस एंट्री मारना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपको फेक अकाउंट से छुप के पीछे इस तरह से देख रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, शादी हुई है नहीं हुई, बच्चे हुए हैं नहीं हुए, वटएवर, या आप सिंगल हो नहीं हो, मतलब ये है। और यहाँ पे एक फीमेल भी है जो आपकी फैमिली से हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में दोबारा री एंट्री मारना चाहते हैं। दोबारा ये लोग या आपके इन-लॉज से हो सकते हैं, अगर आपके कोई इन-लॉज हैं तो, या आपकी बेटी के इन-लॉज हो सकते हैं, ठीक है, या आपकी बेटी के बारे में उनको जानना है कि क्या चल रहा है, बेटियों के बारे में या बेटी के बारे में। लेट्स सी ये लोग क्यों आपको देख रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न। ओह माय गॉड, वेरी क्लियर, लुक एट दिस, लवर्स, आशिकान, या ये वो इंसान है, इसी की बात हो रही है, लुक एट दिस। तो ये वो इंसान हो सकता है जो आपका लवर रहा है, आई थिंक दिस पर्सन इज इन लव विद यू, तो आपको आइडिया ही नहीं है, क्योंकि या आपको नहीं पता, दिस पर्सन इज इन लव विद यू, और इनको लगता है विद द किंग ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस शाह ऑफ कॉइन, दिस इज द पर्सन शोइंग अप हियर, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ और एयर साइन हो सकता है ये इंसान। तो ये इंसान आपसे लव करता है, दे आर इन लव विद यू, बट इन्होंने कभी आपको बताया नहीं फाइव ऑफ पेंटिकल। क्यों? क्योंकि एक तो इनको ये लगता है कि आप
उनके बारे में सेम फील नहीं करते हो, एक चीज़ तो ये। दूसरा ये कि वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, बट दे आर इन लव विद यू। या इस इंसान को लगता है कि उनकी ईगो, उनका प्राइड बीच में आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल वो आपको अप्रोच नहीं कर रही इस वजह से कि उनको लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे, आप सेम फील नहीं करते। लुक एट दिस। लेकिन आपको, उनको ये नहीं समझ आ रही कि आपको तो पता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आपको पता है सब कुछ, उन्होंने आपको ऑलरेडी बता दिया है या आपको ऑलरेडी हिंट दे दी है, आपको ऑलरेडी सब कुछ बताया है, लेकिन आप समझ नहीं रहे, आप खुद नहीं आ रहे उनके पास। लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो अगेन क्लैरिटी और ट्रूथ आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। आई थिंक विद इन द 6 days 8 days वीक्स, कुछ ही 2026 के स्टार्ट में भी शायद कुछ ना कुछ मुझे लगता है आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अगेन मुझे आपको लगता है एंजल्स ऑलरेडी आपको गाइड कर रहे हैं। लुक एट दिस एंजल, मैंने आपको पहले बोला एंजल विंग्स गाइडेंस और आपको मिल रही है और आपको क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है ये इंसान खुद आपको कुछ इस तरह का ड्रॉप दे, हिंट दे या आपको अप्रोच करे डायरेक्टली, जो कि पहले डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे, बट नाउ दे विल। यहाँ पे डिस्टेंस भी हो सकता है शायद, इस वजह से भी इस इंसान को लग रहा है कि पता नहीं आप, या एंड दिस पर्सन कुड बी लिविंग क्रॉस द बॉडीज ऑफ द वाटर, ओशन हो सकता है, या हॉट क्लाइमेट में, हॉट वेदर में, हॉट प्लेसेस में भी वहाँ से है ये इंसान। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, शायद वो आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री। दिस पर्सन इज नॉट टेलिंग यू, लेकिन वो प्रे कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि आप आ जाओ कहीं से। तो इस इंसान को इक्वल गिव एंड टेक लव चाहिए, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट दे लव यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, या वो आपको बताना चाहते हैं, एंड आई थिंक दे विल डू इट। तो एक तो ये वजह है। दूसरी, जैसे मैंने आपसे कहा, ये वो लोग हैं, जैसे जो लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं, उनको ये आप, क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया तो उनको चाहिए वो दोबारा से, मतलब आपके साथ ये मोहब्बत और प्यार वाला रिश्ता वो आप दोबारा मतलब आना चाहते हैं आपकी लाइफ में ये लोग। लेकिन बेसिकली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनको एहसास कमतरी भी हो सकती है, या उनको कमी का शिकार हो रहा है, क्योंकि ये लोग अब लोनली हो रहे हैं, क्योंकि आप ही वो इंसान थे जो इन लोगों के पास जाते थे, इनसे पूछते थे, या आप ही वो थे जो इनके साथ जेन्युइन थे। लवर्स आ रहा है तो आप इनकी जेन्युइनली इन लोगों की केयर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि अब आपके जाने के, या आप हो सकता है फाइनेंशियली इन लोगों को भी सपोर्ट करते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आपने वो चीज़ें बंद कर दी हैं तो इन चीज़ों को वो चीज़ फील हो रही है। तो वो दोबारा से वो चीज़ें चाहते हैं कि रिश्ते दोबारा से बेहाल हो जाए, ठीक हो जाए, आना जाना हो जाए, बातचीत हो जाए, या फाइनेंशियली उनके हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप पहले करते थे ये सब कुछ, अब आपने बंद कर दिया है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसे लोगों से, अब मुझे ऐसा लगता है कि यू आर कम्प्लीटली मूविंग ऑन, 6 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप उनको पीछे छोड़ के जा रहे हो, या आप कभी वापस नहीं आओगे, या आप कभी भी ऐसे लोगों को मौका, चांस नहीं दोगे। तो ऐसे लोग दोबारा आपके साथ वापस लाइफ में आना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यू कीप कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपने जो एक दफ़ा डिसीजन ले लिया, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के साथ दोबारा मिलने, बैठने की, या कॉन्टैक्ट करने की, या उनको एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। तो ये वो लोग हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग आपको सैबोटाज करना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, ये लोग नहीं चाहते कि आप तरक्की करो, आपके बच्चे तरक्की करें, आपकी फैमिली तरक्की करे, या आप तरक्की करें, या आपके पास कुछ आए, ठीक है। तो या आपको ये चीज़ें कैसे मिल रही हैं तो वो उनको जानना है, और ऐसे लोग आपको नज़र लगा सकते हैं, सैबोटाज कर सकते हैं आपकी लाइफ को, क्योंकि आप देख सकते हो ये लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं। तो ये लोग वहीं अटके हुए हैं जहाँ पर ये आपने इनको छोड़ा था, जहाँ पर आपने, अगर ये वापस आएंगे भी सही तो आपने अगर इनको अलाउ भी करना है, क्योंकि आपकी मजबूरी है कि आपने इन लोगों से मिलना है, तो विद 9 ऑफ वांड्स आपको अपनी बाउंड्री बहुत क्लियर रखनी है। लुक एट दिस, प्रोटेक्शन अपने रखना है, बाउंड्री बड़ी क्लियर रखनी है कि आप इन लोगों से किस हद तक मिलोगे, किस हद तक बात करोगे, और क्या बताओगे इनसे, और क्या बात करोगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अब मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। जब एक दफ़ा आपने कमर मोड़ ली, आपने देख लिया कि बस हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि विद 9 ऑफ वांड्स कि आप दोबारा ऐसे लोगों को अलाउ करोगे अपनी लाइफ में। और अगर आपने करना भी है तो आई थिंक आपको बड़ी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अपने आप को हील करना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, बाउंड्री क्लियर रखनी है। वो फिर दोबारा से वही बेवकूफ़ी नहीं करनी जो आपने पहले की थी, क्योंकि ये लोग अब आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, या आपकी लाइफ में तरक्की आ रही है, बच्चों में आ रही है, वो उनकी लाइफ में नहीं है। यही चीज़ है, स्पेशली अगर फाइनेंशियली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, जॉब की वजह से आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास अच्छा घर है, पैसा है, आपके बच्चे खुश हैं, या आप खुद एक सिंगल हो, आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो, या आपको जॉब लग गई है, या आप कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, यू आर अबंडेंट, लुक एट दिस। और ये वो लोग चीज़ आपसे छीनना चाहते हैं, वो लोग चीज़ आपसे लेना चाहते हैं जो आपके पास है। और ये भी हो सकता है कि आप थे जो इनको हेल्प करते थे फाइनेंशियली, इमोशनली, बड़ा हाथ इनका, आपने बड़ा टाइम आपने इनके साथ बड़े, मतलब आपने बहुत अच्छा बिहेवियर रखा लवर्स के साथ, बड़ी इज्जत दी इन लोगों को, बड़ा प्यार दिया, बड़ा एहसास किया। लेकिन आपको लव डिज़र्व हो, आप सिर्फ अपने आप को चूज़ कर रहे हो विद 9 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, ये जो भी है अपने बारे में। मुझे ऐसे ये भी लग रहा है कुछ लोग, आप लोग यहाँ से डिसाइड भी कर रहे हो मूव ऑन होने का। सो लेट्स से आप घर शिफ्ट कर सकते हो,
आपकी चेंजेस आ रही हैं, घर शिफ्टिंग की, या इवन आप में से कुछ लोग आउट ऑफ सिटी भी जा सकते हो, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हो, जॉब के लिए, वर्क के लिए, स्टडी के लिए, या आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि अब आप अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। लुक एट द सन, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें प्लीज़, स्पेशली इट्स टाइम। लेकिन ये लोग वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपके, जिनको आपने कट ऑफ किया है फैमिली से, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो भी हैं, ये जो लोग आपकी लाइफ में एक्सेस रखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इन लोगों की नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि वो डेफिनेटली नहीं चाहते कि आप तरक्की करो, आप आगे जाओ, आप आपकी लाइफ में कुछ हो, या आपके लाइफ में क्या चल रहा है। उनको हर वक्त गॉसिप चाहिए, फिर बात करने के लिए बैठ के गॉसिप चाहिए, कुछ टॉपिक चाहिए। ये वो लोग हैं। या आपकी शादी कहाँ होगी, कब होगी, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, इस तरह ये लोग खबरें रखने वाले हैं बेसिकली ना। अब हम इस इंसान की, मैं जैसे आपको बात कर रही हूँ, जो मेल है, फिगर मैस्कुलिन, जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, दे आर इन लव विद यू। और ये इंसान, मैंने जैसे कहा, या तो ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में है, या उनको ये लगता है कि आप उनसे, अगर मैरिड या अगर सिंगल भी है ये इंसान, कुछ क्योंकि ऐसा लग रहा है ये इंसान सिंगल हो सकता है, बैचलर हो सकता है, अलोन हो सकता है, और काफ़ी अर्से से ये इंसान मतलब सिंगल है, डेट नहीं किया उन्होंने। तो इनको लगता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में अगर आए तो उनको लगता है आप उनकी तरफ उतना अट्रैक्टिव नहीं हो जितना वो आपकी तरफ है, क्योंकि आपकी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है, बाउंड्री बड़ी क्लियर है। तो उनको लगता है कि आप उनसे उतना उसी तरह से अट्रैक्ट नहीं हो जिस तरह से वो हैं, या वो जो, अगर वो आप में इंटरेस्टेड हैं तो उनको नहीं आइडिया कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। ये भी हो सकता है इस इंसान की फैमिली फोर्स करिए कहीं और शादी करने के लिए, या हो सकता है इनका रिश्ता टूटा था पहले, ये भी हो सकता है। तो इनकी कोई टॉक्सिक एक्स भी बीच में हो सकती है इन्वॉल्व, जो इनको छोड़ना नहीं चाहती, बट दे डोंट वांट इट, मतलब ये इस इंसान को नहीं चाहिए वो पर्सन। तो इनकी शादी फैमिली में हुई हुई है, या फैमिली कहीं और चाहती है, या इनका कोई एक्स है, मतलब कोई एक्स वाली सिचुएशन है जिनके साथ इस इंसान को नहीं कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो एक्स है उनका, ये लड़की ये लड़का, वो उनको छोड़ना नहीं चाहते। स्पेशली इफ दिस इज़ अ वुमन, वो नहीं छोड़ना चाहती है इनको, क्योंकि इस इंसान के पास पैसा है, इस इंसान के पास स्टेटस है, या इस इंसान के पास कुछ है ऐसा जो इस इंसान को चाहिए। लेकिन दे आर इन लव विद यू, लुक एट दिस, दे आर इन लव विद यू। सो उनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए, दे वांट यू। उनको लगता है कि आपका उनके साथ डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। तो वो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि दे विल टेल यू हाउ डू दे फील। सो दैट्स योर रीडिंग।